नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। आज हम लोग इंडिया के जाने माने स्कैमर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और वो लोग इतने अच्छे बिजनेस कर रहे थे, बट उनको ऐसा क्या हो गया कि वो आज इंडिया से बाहर भाग भाग के फिर रहे हैं और उनके लाइफ में इतना बड़ा चेंज कैसे आया, इसके बारे में ही आज हम लोग बात करेंगे। सबसे जो इम्पॉर्टेंट 3 जन है वो है मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या। इनके बारे में ही आज हम लोग बात कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग नीरव मोदी के बारे में बात करेंगे और मेहुल चौकसी के बारे में बात करेंगे। ये दो जो जन थे, इन्होंने बहुत सारा कंपनीज खोला था, बट 2018 जनवरी में पंजाब नेशनल बैंक ने इनके अगेंस्ट जो पहला पुलिस का कंप्लेन है वो चीज़ किया। इसके साथ साथ और लोग भी जुड़े हुए थे, उनके अगेंस्ट भी फ्रॉड का केस लगाया गया, जो कि 2.81 ट्रिलियन डॉलर्स का जो फ्रॉड का केस हुआ इन दोनों के ऊपर लगाया गया। और उसी टाइम में उन्होंने इंडिया से वो भाग गए और फरार हो गए। एंड ये सब जो आप कंपनी देख सकते हैं, ये कंपनीज़ जो है इन सारे कंपनीज़ को वो ओन करते थे। एंड वी कैन सी ऑल द गुड एंड ग्रेट ब्रांड्स ओवर हियर। हम लोग अभी उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। जैसे कि मेहुल चौकसी, इनका डेट ऑफ बर्थ इज़ ट्यूसडे May 5th 1959। उनका टाइम ऑफ बर्थ इज़ 12 AM। उनका प्लेस ऑफ बर्थ इज़ मुंबई एंड उनका लग्न इज़ सैजिटेरियस। उनका मून साइन इज़ स्पाइसीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द राइज एंड फॉल ऑफ मेहुल चौकसिया like sparkling Gitanjali gems, because Gitanjali was a very great brand and everybody used to know about this brand. वो 2013 में उसका पीक में था। गीतांजलि स्टॉक वॉज ट्रेडिंग ओवर ₹600। On February 19th it closed at 33.80। मीन्स कहाँ 600 था, वहाँ से नीचे उतरते उतरते 33 रुपीज़ में आ गया। उसके साथ मेहुल चौकसिया once a poster boy of India. She was one of the post boy of India and booming diamond real estate trade. Is now a wanted man for a leaked conclusion of ₹1.77 billion fraud from National Punjab Bank. Punjab National Bank. इसमें आप देख सकते हैं मेहुल चौकसी का जो ब्रांड था गीतांजलि जेम्स, इट वाज डूइंग रियली ग्रेट इन 2013, जबकि उनके स्टॉक मार्केट का रेट था 600 रुपीज़। बट 2019 आते आते उसी स्टॉक मार्केट का रेट 33.80 में उतर गया। एंड वो एक टाइम में इंडिया के पोस्टर मीन्स ही वॉज वेरी फेमस एंड ही वॉज देयर इन एवरी पोस्टर एंड एवरी बैनर। बट उसके साथ साथ मीन्स वो अपना जो डायमंड का ट्रेड था उन्होंने उसमें भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया था। बट बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ डेट एंड वो अपना बैंकरप्सी में आ गया। ऑफ $1.77 बिलियन का उन्होंने फ्रॉड किया पंजाब नेशनल बैंक से, एंड उसी के टाइम से वो फरार है। अभी आप हम लोग उनका जो चार्ट है वो देख लेंगे और कुछ सवाल उनके बारे में हम लोग पूछ लेंगे, उनका आंसर जान लेंगे। तो हम हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर संजय जी को बुलाना चाहेंगे कि वो हम लोगों के साथ जुड़े और इन सारे सवालों का जवाब दें। हेलो दिया सर, हम लोग ये नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या के बारे में रोज़ न्यूज़ सुनते हैं। गवर्नमेंट पे भी बहुत बड़ा एलिगेशन है कि वो लोग ने ये लोग को जाने दिया, रोक नहीं पाए, उनको वापस से डिपोर्ट नहीं कर पा रहे, उनको ला नहीं पा रहे। ये चीज़ को बहुत सारे क्वेश्चन हैं और गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगती है, जो भी लगती है, लेकिन वो चीज़ डिफरेंट है पॉलिटिक्स। लेकिन ये मेहुल चौकसी जो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड, गीतांजलि ज्वेलर्स, नक्षत्रा ज्वेलर, डी डमास, जो हीरा का, डायमंड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रांड ऑफ इंडिया था, वो ऐसा क्या हो गया कि उनको चौकसी को हियर टू फ्लू इंडिया, उसको इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा। तो उसी बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। मेहुल चौकसी का बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इनको इतना ज़्यादा लोन लेने के लिए मतलब क्या प्रेरित किया, क्या प्रॉब्लम हुआ और क्यों लिया लोन, ये भी बताएंगे आपको। जैसे मैंने देख रहा हूँ कि आपने इनका राशि बताई दिया, इनका पाइसेस राशि है, मीन राशि है। इनको 2008 से 2014 तक
इनको संकट की दशा थी। संकट दशा राहु की होती है। राहु बुद्धि को भ्रमित करता है और इनको इतना ज़्यादा भ्रम पैदा हो गया, ये अपनी डायमंड की वैल्यूएशन को ज़्यादा कर दिया और ज़्यादा वैल्यूएशन दिखा के ये मतलब उसके अगेंस्ट में लोन निकाला है कि अपनी ब्रांड को और ज़्यादा वर्ल्ड पॉपुलर करना है, बहुत बड़ी आगे वर्ल्ड में बढ़ना। ये कितना ज़्यादा मतलब लोभ छा गया था दिमाग में कि अपनी ब्रांड को और अपना कंपनी को इतना बड़ा करना है। जो ये वन ऑफ द आपने बता ही दिया कि 600 रुपये पर शेयर में इनका ट्रेडिंग कर रहा था, वो अचानक या 2013 में, और ये 2013 से उसके बाद 2019 तक ये 33 रुपये आ गया। इतना डाउनफॉल हुआ और इनको वो बैड डेब्ट्स या लोन चुका नहीं पाया तो इनको देश छोड़ के भागना पड़ा। इतनी बड़ी कंपनी को डुबा दिया है लोग ने कि ओवर वैल्यूएशन के चक्कर में, और ओवर वैल्यूएशन लोभ के चक्कर में संकट दशा थी। और शनि अष्टम दशा भी चली इनको 2011 से 2014 के बीच में। तो दोनों दशा के बीच में इन्होंने खूब लोन लिया और उसके कारण ये कंपनी बैंकरप्सी में आ गई। ये मेहुल चोकसी की कहानी है। हम दूसरे कहानी मतलब ये प्रॉब्लम था, नीरव मोदी इनका भतीजा था, इनका डेट ऑफ बर्थ आप बता दीजिए। सो नीरव मोदी का जैसे कि आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ इज़ 27 फरवरी 1971, उनका टाइम ऑफ बर्थ इज़ 12 AM, उनका प्लेस ऑफ बर्थ इज़ गुजरात इंडिया, एंड उनका लग्न इज़ लिब्रा एंड मून साइन इज़ स्पाइसिस। हाँ, इनके बारे में हमने बता दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नीरव मोदी लाइक हिस्ट्री में एक स्कैमस्टर के नाम से जाना जाएंगे, बट ही वॉज विद नो डाउट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल एंड विजनरी बिजनेसमैन। देयर वर लॉट ऑफ अचीवमेंट्स लाइक इन हिज लाइन। इन 2010 वो सबसे पहला ज्वेलर बने जो कि लाइक एस्टीम्ड कवर पेजेस में आए हैं, एंड ही वॉज कैटलॉग्ड ओवर देयर। एंड विद दैट 2010 में हांगकॉन्ग में उन्होंने एक बहुत सारा रेयर डायमंड्स जो है वो डायमंड्स उन्होंने बहुत ही अच्छे रेट में वहाँ पे सेल किए, एंड फॉर दैट ही गॉट अ वेरी ह्यूज अमाउंट। एंड 2012 में लाइक सॉलिटेयर का जो कलेक्शन उनका आया था दैट वाज अ वेरी इंट्रीगल पार्ट, एंड उससे भी उन्होंने काफ़ी सारे 88.88 कैरेट का उन्होंने लाइक सेल किया, एंड उससे उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिला। 2013 में लाइक प्रेस्टीजियस फोग में उनका नाम आया एंड वहाँ पे भी वो फीचर हुए। एंड नीरव मोदी वाज आल्सो ओन्ड द पेटेंट ऑफ जैस्मिन कट डायमंड एंड इन ज्वेलरी इंडस्ट्री। सो इतना अचीवमेंट होने के बाद भी उनके लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आज उनको दूसरे देशों में फरार होके घूमना पड़ रहा है, उसके ही बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। जैसे कि आपने नीरव मोदी के बारे में बताया, आपको मेहुल चोकसी के बारे में बताया। नीरव मोदी के बारे में इतना ज़्यादा अचीवमेंट, इतना ग्रेट सक्सेस, उसके बावजूद ही इनका डाउनफॉल हुआ। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ये ही वॉज एसोसिएट, मतलब इनके चाचा जी लगते थे, ठीक है ना, मेहुल चोकसी। तो उनके साथ में पार्टनरशिप में थे, जो भी बोल दीजिए आप, उनके साथ में काम कर रहे थे और उनका गलती के कारण इनको भुगतना पड़ा। इनकी कोई गलती नहीं थी एज पर एस्ट्रोलॉजी कि इनको कोई दशा नहीं चल रही थी, लेकिन इनके शनि अष्टम दशा जरूर थी, वो उसमें फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इनको अभी 2019 के बाद से जब से भागे हैं इनको संकट चालू हुई है और ही इज़ इनटू टोटली स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है 2019 के बाद से। और ये भी हो सकता है कि 2000 अभी इलेक्शन आने वाला है 2023-24 में इलेक्शन आएगा, उससे पहले दोनों चाचा भतीजा की गिरफ्तारी हो सकती है ये संकट दशा में। मे बी नीरव मोदी हिमसेल्फ विल सरेंडर, नाउ ही इज़ फेड अप विद हिज लाइफ। इनकी कोई गलती नहीं, इतनी फॉर्ब लिस्ट में नाम हो गया, इतना ब्रांड एक्वायर मतलब किया। 88 कैरेट्स का सिंगल सॉलिटरी डायमंड बेचना इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक, इज़ अ बिग थिंग, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में। तो दे वर क्रिएटेड बिग ब्रांड, लेकिन आपका मेहुल चोकसी का अति लोभ, ज़्यादा लोभ के कारण वो कंपनी का सत्यानाश कर दिया उसने। इतनी बढ़िया कंपनी चल रही थी, लेकिन आदमी बोलते हैं ना कि आदमी का कभी बोलता है पेट नहीं भरता है, कभी मन नहीं भरता है, ही वांट्स मोर मोर मोर। अल्टीमेटली मोर का चक्कर में नो मोर हो गया उसके पास। तो नीरव मोदी वॉज नॉट अ एक्चुअल कल्प्रिट, लेकिन उसके चक्कर में वो फंस गया बेचारा। सो यही था नीरव मोदी का स्टोरी। अभी हम लोग विजय माल्या के बारे में जान लेंगे। विजय माल्या का जो डेट ऑफ बर्थ था इस संडे 18 दिसंबर 1955। उनका प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कर्नाटका है। उनका टाइम ऑफ बर्थ इज़ 11:30 AM। उनका लग्न इज़ एक्वेरियस एंड उनका मून साइन इज़ कैप्रिकॉन।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं विजय माल्या का डाउनफॉल कैसे हुआ। इन द ईयर ऑफ 2005 माल्या लॉन्च्ड हिज न्यू एयरलाइन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस to further diversify his business, which later on became the reason of his downfall. He was the ex-chairman of United Spirits, the largest spirit company in India, and continued to serve as chairman of United Brewers Group, an Indian सो यहाँ पे आप हम देख सकते हैं कि विजय माल्या का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ। विजय माल्या ने 2005 में किंगफिशर एयरलाइन शुरू किया, जिसके वजह से उनका डाउनफॉल जो हुआ उसका मेन रीज़न वही था, एंड उससे उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। इसके साथ साथ मीन्स वो बाकी बहुत सारे चीज़ों में अपना बिजनेस वो खोल के रखे थे, एंड स्पेशली यूनाइटेड स्पिरिट का वो एक्स चेयरमैन रह चुका है, जहाँ पे कि हम लोग बहुत सारे जो जाने माने ब्रांड्स है अल्कोहल की उसका वो निकल के आया है। एंड उनका जो कंपनी था वो बेवरेज अल्कोहल में था, एविएशन में था, इंफ्रास्ट्रक्चर में था, रियल एस्टेट में था, फर्टिलाइजर्स में था, बहुत सारे सेक्टर्स में उनका ब्रांड था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे जो ब्रांड्स है ये उन्हीं के कंपनी के अंडर पड़ता है, एंड दिस ब्रांड्स आर स्टिल नोन टू अस टुडे। एंड उन्होंने किंगफिशर कैलेंडर का भी एक लॉन्च किया था, एंड एवरी ईयर देयर यूज्ड टू बी किंगफिशर कैलेंडर विच वाज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द हायर सोसाइटी। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरी ईयर ही यूज्ड टू पब्लिश दिस, एंड फॉर दैट देयर यूज्ड टू बी ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। इसके साथ साथ विजय माल्या 2016 में उन्होंने फ्रॉड करके डेट लेके ऑफ मोर देन $1 बिलियन वो कंट्री छोड़ के भाग गए। सो उनका जो किंगफिशर हैज़ बिन प्लेस्ड ह्यूज प्लेन्स ऑर्डर, बहुत सारा ऑर्डर्स आया था, एंड उन्होंने बहुत कुछ खरीदा था। किंगफिशर एयरलाइन मैनेज itself to the brink of bankruptcy। उन्होंने अपना जो किंगफिशर जो लाइन है एयरलाइन है वो उनको ठीक से चला नहीं पाए, एंड वही कारण बना उनका बैंक्रप्सी का। सो उनका चार्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे और जान लेंगे कि उनके लाइफ में ये टर्न जो आया, इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के बाद ये टर्न क्यों आया और कैसे आया। देखिए, मैं विजय माल्या के बारे में बोलूँगा कि विजय माल्या बोलते हैं ना द किंग ऑफ, मतलब बोलते लाइफस्टाइल बोलते थे इसको। किंगफिशर एयरलाइंस तो बाद में आई, पहले यूनाइटेड ब्रेवरीज जो अल्कोहल की कंपनी थी, इंडिया की नंबर 1 ब्रांड थी यूनाइटेड ब्रेवरीज बोल के, और साथ में इनका बहुत सारे बिजनेस थे, फर्टिलाइजर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये बहुत सारे बिजनेस थे। एंड ही वॉज लिविंग अ किंग साइज लाइफ, एकदम मतलब सुपर्ब लाइफ। किंगफिशर कैलेंडर लॉन्च आपने देखा ही है, और बहुत सारे मतलब बॉलीवुड में ये एक बार में एक आप प्ले बॉय बोल सकते हैं, ठीक है ना। ही वॉज टाइप ऑफ प्ले बॉय, जो एक एकदम एनर्जेटिक पर्सनैलिटी थी, और ये ही वॉज लीडिंग हिज लाइफ वेरी नाइसली। तो अचानक से इनको 2016 में इनको जो ये देश को छोड़ के जाना पड़ा। इनको कोई दशा नहीं थी, इनकी कोई बोलता है इनका बेटे की जिद के कारण, जो सिद्धार्थ माल्या था वे बेटा या खुद थे, ही बॉट डेक्कन एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस इन्होंने इन्वेंट किया उस टाइम, और किंगफिशर वॉज डूइंग प्रिटी वेल। लेकिन तभी भी इनको अति लोभ आ गया, कोई दशा खराब नहीं थी इनकी पर्सनली, और इनको अति लोभ के कारण ये इन्होंने A320 एयरबस को बाई करने का सोचा। वो इतनी कॉस्टली एयरबस थी, लोगों ने बोला तुम इंडिया में करोगे क्या, ये फॉरेन सेक्टर में चलाना चाहते थे एयरबस को, तो वो लोग ने कुछ एयरबस की ऑर्डर प्लेस किया। वो एयरबस जब तक इंडिया में डिलीवरी होने के आई थी, ये अपनी एयरलाइंस का ऑलरेडी मतलब नुकसान में पहुंचा चुके थे और उसका रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो उसके कारण इन लोग ने बैंक डिफॉल्टर हो गए ये बैंक का, और ये प्रॉब्लम में पड़ गई। तो 2016 में इनको जैसे देश में इन्होंने देश छोड़ा, इनको 7.5 चालू होगी 2017 से। ही इज़ नाउ इज़ वेरी मच स्ट्रेस। इनका सब संपत्ति ऑलरेडी गवर्नमेंट ने नीलाम कर दिया, बिक गया सब संपत्ति। इवन नीरव मोदी का भी और मेहुल चोकसी का भी संपत्ति गवर्नमेंट ने बेच दिया है। मैंने जैसे देखा था 30,000 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज़ रिकवर्ड बाई सेलिंग देयर प्रॉपर्टीज़। इनको 7.5 चल रही है 2017 से 2025 तक रहेगी, और संकट दशा भी चल रही है 2019 से। तो ही हैज़ फ्लेड द इंडिया फ्लेड किया, लेकिन
लेकिन इनका जो दशा ऐसा नहीं था कि उनको वहाँ से करें, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी डजंट वर्क इक्वली। आपका लाइफस्टाइल स्पिरिचुअलिटी कितना है वो बहुत बड़ा डिपेंडेंस है। तो मैं देख रहा हूँ कि इनका लाइफस्टाइल जीरो था और इनका स्पिरिचुअलिटी के प्रति कुछ भी रुझाव नहीं था। तो खाली एस्ट्रोलॉजी हाई होने से नहीं हो रहा है, लेकिन इनका बेसिक जो 66% डाउनफॉल था, तो मे बी वो चीज़ इनको बहुत बड़ा हैम्पर मतलब हार्म किया लाइफ में। जो आदमी स्पिरिचुअलिटी नहीं रहता है, इंक्लाइन नहीं रहता है, जो खाली भौतिक जगत में रहते हैं, आप देख रहे हो कि प्ले बॉय की तरह लाइफ जीते थे ये, पूरा मतलब कैलेंडर निकालना, ये कैलेंडर वो करना, बॉलीवुड में रहना, तो इनका लाइफ स्टाइल एकदम बेकार था। अगर बोलेंगे तो स्पिरिचुअलिटी इंक्लाइन नहीं थे, ये बहुत बड़ी समस्या में खुद ही पड़ गए। लेकिन दशा कोई ख़राब नहीं चल रही थी। अब इनको दशा 2000 वहाँ से इंडिया से भाग गए, तब से दशा ख़राब चल रही है और बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है। मोस्ट प्रॉबेबली विद इन 2023 ही विल सरेंडर टू इंडिया। इंडिया आके सरेंडर करेगा, या 2024 के अंदर इसको डिपोर्ट करेगा और इंडिया गवर्नमेंट इसको अरेस्ट करेगी। ऑलरेडी इंडिया गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट के बीच में संधि होगी। लेकिन मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा, मैं इंडिया में मतलब दिस इज़ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इंडियन बिजनेसमैन जो है आज ये भागने के लिए मजबूर हो गए कुछ पैसा का डिफॉल्टर के लिए। कोई जानबूझ के कोई डिफॉल्टर नहीं बनता है। एवरीवन वांट्स टू ग्रो। अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है तो गवर्नमेंट इतना इनकम टैक्स लेती है उनसे लाइफ में, लेकिन वो गवर्नमेंट उसको क्या सहयोग कर रही है, उनको क्रिमिनल बना दे रही है। आप कोई भी अगर बड़ी फॉरेन कंट्री जाते हैं, जापान में, अगर एनी कंपनी इज मेकिंग लॉस द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग देम। और यहाँ पे इंडिया में ये आपका इतना टैक्स ले रहे हो आप, एक बार आपको टैक्स नहीं दे पा रहे, लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको चोर बना देते हो और इसको डिफॉल्टर बना देते हो। ये पॉलिसी जो इंडिया की है, मतलब बिजनेसमैन रिस्क तो लेगा ही, रिस्क में क्या कभी कभी फेलियर होने का चांसेस भी रहता है और रीपेमेंट नहीं भी कर पाएगा, लेकिन जानबूझ के नहीं कर रहा है। लेकिन ये चीज़ इंडिया गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। सब एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है और बिजनेसमैन तभी ग्रो करेगा। आज हमारे लोग हैं अडानी के प्रति, अंबानी के प्रति, बड़े बिजनेस के प्रति इतना गाली गलौज करते हैं, इतना मतलब असब बोलते हैं उनके प्रति, उनके बैड लैंग्वेज यूज करते हैं। आपको मालूम है अंबानी और अडानी मिलके करोड़ों लोगों को जॉब दे रखे इंडिया में। तो हु इज़ गिविंग द जॉब? गवर्नमेंट कैनॉट गिव जॉब टू एवरीबडी। दोज हु आर गिविंग मनी टू आवर इंडिया, मतलब इंडिया को कमा के जॉब दे रहे हैं, इंडिया में कमाई कर रहे हैं। कोई भी कंपनी एनी टाइम फेल हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ चलेगी। आज हम लोग गवर्नमेंट की सेक्टर जो एयर इंडिया फेल हुई तो हम लोग किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराते। वही अगर एयर इंडिया टाटा से फेल होती तो हम लोग जिम्मेवार बना देते टाटा को। तो दिस इज़ वेरी, मैं सभी दर्शक को स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, फेसबुक के मालिक, ये सब मालिक, मतलब गूगल के मालिक को सलाम ठोकते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। वाई डोंट वी रेस्पेक्ट आवर ओन इंडस्ट्रियलिस्ट? और अपने बिजनेसमैन को क्यों रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? किसी का ही फेलियर हो सकता है, किसी का डाउनफॉल हो सकता है लाइफ में, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई जानबूझ के डिफॉल्टर नहीं होता है। बहुत जो हम लोग भी है, कॉमन पीपल है जो लोन लेते हैं, हम लोग लोन नहीं दे पाते हैं, होता है कि लाइफ में नहीं होता है। तो वही भी मतलब हम लोग खाली टारगेट क्यों करते हैं बिग बिजनेसमैन? आज अडानी ग्रुप है, आप एक बार रिसर्च करके देखिए, हम जिस जगह में रहते हैं वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट में अंबानी ने 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, ओनली वन डिस्ट्रिक्ट में। इंडिया में 550 डिस्ट्रिक्ट है। वैसे ही अडानी ग्रुप ने हजारों लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट में जॉब दिया है। अब 550 डिस्ट्रिक्ट में लाखों लोगों को जॉब दे रहा है। आज आपको जॉब क्रिएट कर रहा है। आज जो भी आपका रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस स्मार्ट है, जो भी इतना मॉल्स खुल रहे हैं, रिफाइनरीज है, तो जॉब तो मिल ही रहा है अपने को। लेकिन तभी भी हम लोग इन्हीं को कोसते रहेंगे, ये चीज़ अच्छी नहीं है। जैसे हम लोग बाहर के देशों की सीईओ को रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो गूगल का हुआ, चाहे फेसबुक का हुआ, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का हुआ, वैसे ही अपने देश के लोगों को सम्मान करें। और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, डिफ़ॉल्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को उनको सहयोग करना चाहिए, मान सम्मान दे देना चाहिए, ना कि उनको क्रिमिनल बना देना चाहिए। ये मेरा लास्ट में जो मैंने शेयर किया, ये आउट ऑफ द ट्रैक था, ये एस्ट्रोलॉजी करेक्शन नहीं है, लेकिन मेरा मन का फीलिंग था जो मैंने शेयर किया है अपने जनरल पब्लिक के लिए। आप लोग इतना अगर हमारी इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में लिखोगे, बोलोगे, तो हमारे देश के इंडस्ट्री का मॉडल तोड़ रहे हो। तो हाउ कैन वी बीट चाइना? आज हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक है इंडिया में वर्ल्ड की। वी विल बिकमिंग फर्स्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद इन 2040। हाउ इट विल बिकम? आवर शेयर मार्केट विल boom by 1 lakh point
1 लाख इसका पॉइंट क्रॉस करेगा 2024 इलेक्शन के बाद, हाउ इट विल क्रॉस? अगर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे तो रेस्पेक्ट, गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे पाएगी, जॉब देने वाले क्रिएटर्स जो होते हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। सो आज का जो वीडियो है वो इसी के बारे में था। एंड लास्टली अगर एक कंक्लूजन आपको देना मीन्स अगर आपको पूछा जा रहा है कि इन तीनों का फिर फाइनल कंक्लूजन या फिर फाइनल प्रेडिक्शन आपकी तरफ से क्या रहेगा, वो आप क्या बताना चाहेंगे? मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा कि ये लोग ने डिफ़ॉल्ट किया है, कोई जानबूझ के नहीं किया। मतलब जैसे हमने दिखाया कि हमें भी मेहुल चौकसी ने अपना ज़्यादा मतलब अपना वैल्यूएशन, ब्रांड का वैल्यूएशन ज़्यादा करके ज़्यादा लोन लेने के, ज़्यादा कंपनी को और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा नाम करने का चक्कर में लोभ में फंस गए हो, इसलिए डिफ़ॉल्टर हो गया। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस, मतलब उनकी कंपनी ठीक चल रही थी, वो किंगफिशर एयरलाइंस में एयरबस लाने के चक्कर में डिफ़ॉल्टर हो गए। तो अगर हम लोग देखेंगे दोनों जन ही कंपनी को बड़ा करना चाह रहे थे और थोड़ा लोभ था उनको, लेकिन वो अगर वो कंपनी को बड़ा कर रहे हैं तो कंपनी ग्रो कर रही है तो देश भी ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरा कंक्लूजन ये है, दे विल देमसेल्फ कम टू इंडिया एंड सरेंडर देमसेल्फ ओनली। इंडिया गवर्नमेंट को नौबत नहीं आएगी कि उनको गिरफ्तार करें, और उनको रिस्पेक्टफुली जो भी उनका केस है रिजॉल्व करके उनको मान सम्मान से इंडिया का बिजनेसमैन को ग्रो करने का मौका दिया जाना चाहिए। सो आज का वीडियो हम लोगों का यहीं पर समाप्त होता है। हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको कैसा लगा और आपका इस टॉपिक के ऊपर राय क्या है। एंड अगर आपको वीकली हॉरोस्कोप, फ्री वीकली हॉरोस्कोप चाहिए या फिर ईयरली हॉरोस्कोप जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो उस लिंक में जाके आप अपना फ्री वीकली हॉरोस्कोप देख सकते हैं या फिर ईयरली हॉरोस्कोप देख सकते हैं। इसमें आप एक चीज़ और देखिएगा, जैसे हम लोग स्पेशली वेल्थ के ऊपर में ये बना रहे थे, वेल्थ किसी को भी नुकसान हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, तो हम आपको ज़रूर बोलेंगे कि आप अपना किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये हम चाहते हैं, तभी अपना वेल्थ एस्ट्रोलॉजी जो भी है नीचे क्लिक करके आप ज़रूर से देखें। और आप बिजनेसमैन हैं तो आप फ्यूचर में आपको काम आएगी ये। सो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप अपना वेल्थ एस्ट्रोलॉजी चेक कर सकते हैं कि उस आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है और कौन सा ईयर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और बूमिंग रहेगा। क्योंकि अगर आप वो देख के अपना कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो फिर ऐसा जो इन तीनों के साथ हुआ है वो होने का चांसेस आपके लाइफ में शायद से कम हो जाएंगे। सो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।